खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज बसंत विहार पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान गौरव गौतम ने अपराधियों पर चल रही पुलिस की एनकाउंटर कार्यवाही पर गौरव गौतम ने कहा कि अपराधियों के लिए देश प्रदेश और पलवल में कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति जिस भाषा में हमारी जनता के साथ पेश आएगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने पानीपत एमएलए और उप आबकारी अधिकारी की शराब के ठेके को लेकर हो रही वीडियो वायरल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पलवल में अगर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करता है या फिर जनता के काम में कोताही करता है तो जनता के लिए उस अवसर पर नकेल कसी जाएगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से पीएम मोदी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों से संवाद करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। गौरव गौतम ने कहा कि देश का कोई व्यक्ति या समूह पर्यावरण, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में उसकी चर्चा करते हैं। स्वाभाविक तौर पर मन की बात कार्यक्रम में ऐसे मुद्दों की चर्चा करने से देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन में अच्छा कार्य करने के भाव उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम को सुनने से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। स्थानीय निवासी योगेश ने बताया कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को लोग गंभीरता पूर्वक सुनते हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हर महीने अपने मन की बात लोगों से कहते हैं, उसका प्रचार विदेशों में भी हो रहा है। एक बहुत ही अच्छी और राजनीति और अच्छी रणनीति है, जिससे लोगों में जागरूकता आ रही है। आज पलवल में भी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम है, जिसमें हमारे मंत्री आदरणीय गौरव गौतम जी आज पधारे हैं और लोगों में मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मन की बात कर रहे हैं, वो लोग इससे लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता उत्पन्न हो रही है। लोगों को सिक्किमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देश मोदी जी बात पर विश्वास करता है और उनकी अनुपालन करता है। मन की बात कार्यक्रम लोगों में लोकप्रिय है। मोदी जी छोटी छोटी बातों को उठाकर देश के लोगों के सामने उदाहरण पेश करते हैं। इस कार्यक्रम से नई पीढ़ी को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम के जरिए देश की छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य किया जा रहा है। अगर आपको हमारी यह न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मन की बात है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये साथियों, मन की बात ये हमारे लिए भी प्रेरणा का केंद्र हो सकती है। जब किसी, आप सब थोड़ा सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, एक व्यक्ति जब सिर्फ अपने परिवार के साथ पेड़ लगा रहा है, उसकी चर्चा भी करोड़ों भारतवासियों के सामने इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। कोई स्वच्छता का अभियान भी चला रहा है। मन अच्छा हो और ऐसा कार्यक्रम जो समाज के लिए हो, व्यक्तिगत ना हो, तो इस देश के प्रधानमंत्री उस मन की बात में अपना जिक्र करते हैं। ये मन की बात सिर्फ उनके मन की ही नहीं, देश के लोगों के जो अच्छे काम हैं, जो हमारी देश की बहन बेटियां भी अच्छा काम कर रही हैं, उसकी चर्चा भी इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात में करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद देने भी, और आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद चुनाव में दिया, उसका आभार भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और जिस भी प्रकार की मेरा प्रयास राजनीति में ये है कि मैं अच्छा और सकारात्मक काम करने के लिए आप सबके आशीर्वाद से मैं बनाऊं, कोई इस बात का मुगालता नहीं है, लेकिन कॉलोनी के लिए, पलवल को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए हमारा हर संभव प्रयास है। जितनी ताकत के साथ काम हो सकता है उसे करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप सबसे आशीर्वाद मांगने भी और निवेदन और आग्रह करने भी आया हूं। समाज के अच्छे कामों में, पलवल को अच्छा बनाने में जो भी सुझाव आप मेरे को दोगे, मैं भरोसे के साथ आपको कह के जा रहा हूं कि वो अच्छा काम के लिए गौरव गौतम आपको खड़ा मिलेगा। ये भरोसे के साथ मैं आपको भरोसा देता हूं। कुछ लोग राजनीतिक रूप से भी
और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरी नेगेटिव चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीति में नेगेटिव चर्चा होना, और ये मैं भरोसा देता हूं कि भगवान ने आपके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जो खेल मंत्री मुझे बनाया है, आने वाले 5 साल बाद पलवल की सबसे अच्छी सुविधाएं, खेल की अच्छी सुविधाएं पलवल के अंदर लेके जाऊंगा। ये भरोसे के साथ कहता हूं। खेल न सिर्फ कोई एक व्यक्ति के लिए है, ये समाज के हर व्यक्ति के लिए है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है। अगर युवा पीढ़ी खेलेगी तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेगी। अगर स्वस्थ समाज या स्वस्थ परिवार नशे जैसी कुरीति से दूर रहकर समाज को आगे ले जाने का प्रयास करता है तो अपने आप तरक्की होती है। उसे समाज में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। अच्छे काम करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ समाज में खेलों के माध्यम से आप सबसे भी आग्रह करने आया हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरित करिए। मैं इससे पहले मुझे भी जानकारी नहीं थी कि जब मैं प्रदेश के किसी कोने में जाता हूं, दूसरे प्रदेश के हरियाणा सरकार में आप सबके आशीर्वाद से कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। जब वहां के खिलाड़ियों को देखता हूं तो मेडल लेकर आते हैं। मुझे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं अपने इलाके के युवाओं को इस मंच के माध्यम से आपके आशीर्वाद से आगे आग्रह कर रहा हूं कि वो खेल के क्षेत्र में आगे आए। कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ना तो प्रोत्साहन की कमी छोड़ रही है, करोड़ों रुपए दे रही है सरकार खिलाड़ियों को, और नौकरी में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अब तो आपका बालक और आपका भाई मंत्री है, अब किसी के ऐसी जाति भी नहीं होगी, कोई द्वेष भावना से कोई किसी दूसरे का सिलेक्शन कर ले और हमारे इलाके के लोगों का कोई भावना से ना करे। आप सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए। ये खेल आपको भी स्वस्थ रखेगा, बच्चों को स्वस्थ रखेगा, और आने वाले समय में बेस्ट सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं के साथ पलवल को खेल के क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे। और जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो तो बता जरूर देना। मेरा प्रयास ये रहता है कि समाज के लोगों के साथ मिलकर सकारात्मक भावना से राजनीति करें। कुछ नेगेटिव लोग मेरी गलत प्रकार से चर्चा करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आपके आशीर्वाद से बनाऊं, आपके आशीर्वाद के द्वारा चलना चाहता हूं। यही आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोबारा से अपने पिता तुल्य बुजुर्गों के चरणों में नाम करते हुए अपनी वीरानी को बांध देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी उम्मीद ये है कि मैं ऐसा प्रयास, मेरे व्यक्तिगत प्रयास से, आपके प्रयास से, कि ऐसा काम हम पलवल में करें जो इस देश के प्रधानमंत्री अगली बार पलवल का नाम भी मन की बात में लें। आपके बिना वो नहीं हो सकता, राजनीतिक आदमी का नाम नहीं आएगा। आप लोग अगर समाज के लोग अच्छा काम करोगे, हमारे बुजुर्ग को प्रेरणा देने का काम करोगे, तो स्वाभाविक रूप से इस देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में पलवल के लोगों का जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसके नाम की चर्चा होगी। आपसे आग्रह है पलवल को अच्छा बनाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, स्वच्छता के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और कोई आपको सुझाव ऐसे लगते हो जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कर सकता हूं, उनको करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। फिर दोबारा से सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत